Like and share this video on YouTube, class 7th English. Hello everyone. Today we will start lesson 5 of 7th class. Chapter name is Quality. We will start part 2nd of this lesson. They get it all, he said. मतलब गैसलर ने कहा कि वो सारा काम प्राप्त कर लेती हैं। जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वो ये सारा काम प्राप्त कर लेती हैं। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, और ये सारा काम वो विज्ञापन से प्राप्त करती हैं, नोट बाय वर्क, काम से नहीं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, और उन्होंने ये हमसे सब काम है जो छीन लिया है। हु लव्स आवर बूट्स, जो हमारे बूट्स जूतों से प्यार करते हैं। इट गोज़ टू दिस, वो सब इनके पास चला गया। प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और हाल में मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर, प्रत्येक साल। इट गेट्स लेस, और प्रत्येक साल जो है ये घटता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। ड्यू टू दीज फर्म्स, जो ये बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं एडवर्टाइज़ करती हैं अपने काम का, और जो सभी जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास जा रहे हैं, और मेरा जो काम है वो प्रति वर्ष ईयर घट रहा है। यू विल सी, और ये तुम देख सकते हो। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, आई शा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, और उसका जो झुर्रियों वाला चेहरा था उसको देखते हुए, आई सा थिंग्स, और मैंने जो भाव देखे, आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, और इससे पहले ऐसे भाव मैंने उसके फेस पे कभी नहीं देखे थे। बीटर थिंग्स, कड़वी बातें। बीटर स्ट्रगल्स, कड़ा संघर्ष। एंड वट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और उसके जो लाल दाढ़ी थी अचानक से उसमें अत्यधिक सफ़ेद बाल थे, वो प्रतीत हुए। एज बेस्ट आई कुड, और जैसा मतलब जितना मैं अच्छा कर सकता था मैंने उसे अच्छा किया। आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल ओमांस बोट, और मैंने उन परिस्थितियों की व्याख्या की जो अपशगुन वाले जूते थे, उनकी जो हालत थी उनकी व्याख्या की। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, लेकिन जो उसके फेस का जो प्रभाव था, उसके फेस से मेरे मतलब उसके चेहरे से और उसकी आवाज़ से मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, और कुछ ही अगली मिनटों के दौरान, आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मैंने बहुत जोड़े जूतों का ऑर्डर कर दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो मतलब इतने चले, इतने शूज़ जो मैंने पहले बनवाए थे वो नहीं चले जितने ये चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 ईयर्स, और मैं मतलब इतने चले ये जूते कि मैं अगले 2 साल तक उसकी शॉप पे नहीं गया। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और बहुत महीनों के बाद जब मेरी उसकी दुकान पे जाना हुआ। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडिंग ए पीस ऑफ लेदर, और इस टाइम वो मतलब ऐसा दिखाई दिया टू बी हिज एल्डर ब्रदर, की जैसे उसका बड़ा भाई हो। हैंडिंग ए पीस ऑफ लेदर, और जो पीस ऑफ लेदर था, चाम का जो टुकड़ा हुआ था, जो चाम का टुकड़ा था वो हाथ में पकड़े हुए था। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, ठीक हो श्रीमान गैसलर, मैंने कहा। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ही केम क्लोज, वो मेरे नज़दीक आया। एंड पीयर्ड एट मी, और मेरी तरफ मतलब झाँका। आई एम प्रेटी वेल, हाँ मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, उसने धीरे से कहा। बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डैड, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है वो मर गया। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडिड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वैन, और मैंने देखा कि वास्तव में वो गैसलर ही था। मतलब वहाँ जब शॉप पे गया तो मतलब ऐसा लगा कि उसका बड़ा भाई है, और वो चाम का जो टुकड़ा वो हाथ में थामे हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा एज्ड लग रहा था। लेकिन वास्तव में जब उसके पास जाके देखा तो वो गैसलर ही था, क्योंकि वो अब ज़्यादा एज्ड लग रहा था और वीक हो गया था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर,
और मैंने उसको पहले कभी भी अपने भाई के बारे में बताते हुए नहीं सुना। मच शॉक्ड मतलब वो ज़्यादा शौक था, दुखी था। आई मरमर्ड मैं बुदबुदाया। ओ आई एम सॉरी, ओ मुझे बहुत दुख है। यस ही आंसवर्ड हाँ उसने जवाब दिया। ही वॉज ए गुड मैन वह एक अच्छा आदमी था। ही मेड ए गुड बोट वो अच्छे जूते बनाता था। बट ही इज़ डैड परंतु वह मर गया है। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड और उसने अपने सिर के जो ऊपर टॉप था ऊपर से सिर को छुआ। वेयर द हेयर हैड सडनली गोन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर और उसके जो ऊपर से बाल थे वो पतले हो गए थे जैसे उसके बेचार जो गरीब भाई था बेचारा भाई बड़ा उसके पतले थे वैसे ही उसके हो गए थे। डू यू वांट एनी बूट्स क्या तुम कोई जूते चाहते हो। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड और वो अपने हाथ में लेदर चमड़े को पकड़े हुए था। इट इज़ ए ब्यूटीफुल पीस और वह एक सुंदर टुकड़ा था। नाउ वी पिन पॉइंट्स द वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पेज। ब्यूटीफुल यहाँ पे डी के प्लेस पे टी। ये जो इंग्लैंड की जो लैंग्वेज उसमें लिखा हुआ है तो ब्यूटीफुल सुंदर, पीस टुकड़ा, लेदर चमड़ा, वांट चाहना, डेथ मृत्यु, कोस कारण, इंडिकेट इंडिकेट होता है इंडिकेट मतलब संकेत करना। यहाँ पे मतलब जो था पुअर ब्रदर टू इंडिकेट संकेत कर रहा था। आई सपोज मैंने माना द कोज ऑफ इट डेथ उसकी मृत्यु का कारण यही कारण मतलब क्या था मैंने खुद से ही सोच लिया। सडनली अचानक, स्पोज मानना, इंडिकेट संकेत करना, हैड सिर, टच्ड छुआ, गुड अच्छा, सॉरी दुख होना दुख मानना, मरमर बुदबुदाना, शौक झटका, मेंशन बताना उल्लेख करना, हार्ड सुना, इंडिड वास्तव में, स्लोली धीरे, पियर्ड झाका, प्रेटी सुंदर, लेदर चमड़ा, हैंडलिंग पकड़े हुए, अपीयर्ड दिखाई देना, एबल योग्य, ऑर्डर आदेश देना, ड्यूरिंग उस दौरान, इम्प्रेशन प्रभाव, इल ओमंड अपशगुन वाले, सर्कमस्टांसिस परिस्थितियाँ, एक्सप्लेन व्याख्या करना, सडनली अचानक, शेम्ड प्रतीत हुआ, बियर्ड दाढ़ी, स्ट्रगल संघर्ष, नोटिस्ड ध्यान से देखना, लाइन फेस चूरियों वाला चेहरा, प्रेजेंटली हाल में, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, बूट्स जूते, वर्क काम, गेट प्राप्त करना। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स और मैंने बहुत कई जोड़ी जूतों का आदेश दे दिया ऑर्डर कर दिया कि हाँ कई जोड़ी जूते हैं वो मेरे लिए बनाएं। इट वाज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम इट वाज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम मतलब वो आए। वेरी लॉन्ग मतलब बहुत टाइम के बाद जो थे कई महीनों के बाद उसकी दुकान पे गया तो उसके बाद क्या हुआ जैसे कई जोड़ी जूतों के लिए ऑर्डर कर दिया। इट वाज वेरी लॉन्ग मतलब उनको कई कई पेयर जोड़ी मतलब कई पेयर्स जूतों का ऑर्डर किया तो उनको आने में काफ़ी टाइम लग गया। वो लेट आए बट दे वर बेटर देन एवर लेकिन वो थे इतने मतलब अच्छे बने हुए थे इतने पहले कभी नहीं। वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट और उनको मैं आसानी से पहन मतलब कुड वियर दैम आउट मैंने उनको आसानी से पहन सकता था। एज सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड और इसके बाद मैं विदेश चला गया। इट वाज ओवर ए ईयर और एक साल से ज़्यादा लग गया। बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन मैं दोबारा से लंदन आने में मेरे को एक साल से ज़्यादा का टाइम लग गया। इन द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स और पहली दुकान जिस पे मैं गया वो मेरे पुराने दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60 और मैं मतलब 60 साल के वहाँ पे जो आदमी था जो 60 साल का दोस्त को छोड़ के गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75 और मैं वापस आया तो वो 75
75 के नज़दीक लग रहा था। पिंस्ड एंड वॉर्म, बिल्कुल दुबला पतला और कमज़ोर। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और जेन्युइनली मीन्स उसने मेरे को जेन्युइनली मतलब उसने मेरे को पहले सही तौर पे नहीं पहचाना। फर्स्ट नोट एट फर्स्ट नो मी, मेरे को मतलब पहचाना नहीं। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सैड, उसने कहा कि तुम कोई मतलब जूते चाहते हो। आई कैन मेक दैम क्विकली, मैं उनको जल्दी ही बना दूंगा। इट इज़ ए ब्लैक टाइम, मतलब जो शॉप पे जो काम चल रहा है वो बुरा टाइम चल रहा है। आई आंसवर्ड प्लीज़ प्लीज़, मैंने जवाब दिया कृपया कृपया। आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, और मैं सभी तरह के जूते, सभी प्रकार के जो शूज़ हैं वो चाहता हूँ। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मतलब मैंने ये सोचा कि अब कभी नहीं आएंगे जूते, जल्दी से नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। बट वन इवनिंग दे केम, लेकिन वो एक शाम को आ गए, बन गए, तैयार हो गए। वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन, और मैंने एक एक करके उनको पहन के देखा। इन शेप एंड फिट, आकृति में और बिल्कुल फिट। इन फिनिश, बिल्कुल समाप्ति थी वो अच्छे से थी। एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट, और जो चमड़े की जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो भी सबसे अच्छी थी, बेस्ट थी। दे हैड एवर मेड, और वो ऐसे शूज़ कभी भी नहीं बने थे जैसे ये बने हुए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, और मैं सीढ़ियों से नीचे आ गया। रोट ए चेक, और मैंने एक चेक लिखा। एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड्स, और उसको अपने खुद के हाथों से पोस्ट कर दिया। ए वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, वो छोटी सी गली से गुजरते हुए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड गो इन, मेरे को उसकी शॉप में जाना चाहिए। एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, और उसको बताना चाहिए कि जो नए जूते थे वो कितने शानदार ढंग से मेरे को फिट आए। बट व्हेन आई केम टू, परंतु जब मैं वहाँ गया, वेयर हिज शॉप हैड बीन, जहाँ उसकी शॉप थी, हिज नेम वाज गॉन, तो वहाँ पे उसका नाम नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, और मैं तंग सा होके वहाँ पे अंदर चला गया। इन द शॉप के अंदर, देयर वाज ए यंग मैन, एक युवा आदमी था। विद एन इंग्लिश फेस, एक इंग्लिश चेहरा। मिस्टर गैसलर इन, आई सैड, मैंने कहा कि श्रीमान अंदर हैं। नो सर, ही सैड, उसने कहा नहीं सर। नो, नहीं। बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम आपकी खुशी से सेवा कर सकते हैं, खुशी से जो आप चाहते हो आपको मिल सकता है। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने इस दुकान को ले लिया है। यस यस, आई सैड, मैंने कहा हाँ हाँ। बट मिस्टर गैसलर, परंतु श्रीमान गैसलर हैं, वो कहाँ हैं? ओ, ही आंसर डैड, उसने कहा, जवाब दिया तो वो तो मर गए। डैड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन पिछले सप्ताह के वेडनेसडे को मैंने ये जूते थे वो उनसे प्राप्त किए थे। नाउ वी पिन पॉइंट्स द मीनिंग ऑफ दिस पेज। रिसीव्ड, प्राप्त करना। डैड, मरा। आंसर, जवाब दिया। प्लेजर, प्रसन्नता। अटेंड, अटेंड करना, जैसे किसी कस्टमर को अटेंड करते हैं। डिस्टर्ब, तंग करना। इसके बाद फिट, बिल्कुल फिट आना। स्प्लेंडिडली, शानदार ढंग से। लेटर, बाद में। पासिंग, गुजरते हुए। थॉट, सोचा। डाउनस्टेयर, नीचे आना। चेक, चेक। पोस्टिट, डालना। क्वालिटी, गुणवत्ता। लेदर, चमड़ा। काइंड, प्रकार। क्विकली, जल्दी से। पिंस्ड होता है मुट्ठी भर, पतला सा बिल्कुल। जेन्युइनली, सही तौर पर। अबोर्ड, विदेश। सेवरल, कई। पेयर्स, जोड़े। अगेन, दोबारा। शॉप, दुकान। ओल्ड फ्रेंड, बूढ़ा दोस्त। नो, जानना। है, ही सैड, उसने कहा। पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, जो बूढ़ा आदमी था वो भूख के कारण खुद ही मर गया। स्लो स्टारवेशन, धीमी भूख के कारण। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर इसको बोलते हैं धीमी भूख के कारण। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, तुमने देखा होगा कि वो किस तरीके से काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन
wouldn't have a soul touch his boots, would keep the shop on। और जो दुकान थी उसको खुले रखते थे। wouldn't have a soul touch his boots except himself। और वो अपने मतलब जो दुकान थी वो मतलब किस तरह से काम करते थे। द शॉप वुड कीप द शॉप ऑन, दुकान चलती रही। वुडेंट हैव ए शोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। और कोई भी शोल मीन्स यहाँ पे यूज्ड फॉर पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन उसके जूतों को छू नहीं सकता था सिवाय उसके। व्हेन ही गोट एन ऑर्डर, और जब उसको कोई ऑर्डर मिल जाता। इट टुक हिम सच ए टाइम, और उसको बनाने में वो क्या करते थे, उसको मतलब बनाने में काफ़ी टाइम लेते थे। जैसे कोई उसको ऑर्डर मिलता उसको बनाने में वो काफ़ी टाइम लगाता था। पीपल वॉन्ट वेट, और लोग इंतज़ार करते रहते। ही लॉस्ट एवरीबॉडी, और इससे सब ख़त्म हो गया। एंड देयर ही हैड सिट, और यहाँ पे वो बैठते थे। गोइंग ऑन एंड ऑन, और क्या होता बैठा रहता था। सारे ग्राहक ऐसे करके उसने खो दिए और वो यहाँ पे आराम से बैठा रहता था। आई विल से दैट फॉर हिम, और मैं मतलब उसके लिए यही कहूँगा। आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उसके लिए यही कहूँगा। नोट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट, क्योंकि उसके अलावा कोई भी अच्छे जो शूज़ हैं वो नहीं बनाता। बट टुक एट द कंपटीशन, लेकिन प्रतिस्पर्धा देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने कभी भी कोई विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उसके पास जो अच्छे क्वालिटी का लेदर भी था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो सारा काम खुद करते थे। देयर इज़ इट, ओ मतलब यहाँ पे वेल देयर इट इज़, ठीक है वो सारा काम खुद करते थे। व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विद दिस आइडियाज़, और आपको मतलब तुम्हारे विचारों से क्या आशा कर सकते हो, तुम उसके विचारों से मतलब क्या आशा कर सकते हो। बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी। वुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज़, उसके मतलब जो विचार थे उनसे क्या आशा कर सकते हो आप। मतलब ऐसे बोल रहे हो कि भूखमरी से मर गया। दैट्स मे बी ए बिट फ्लोरी, ये उसके लिए अतिशोक्ति नहीं होगा। एज द सेइंग इज़ बट आई नो माई सेल्फ, मतलब जो तुम कह रहे हो वो उसके लिए अतिशोक्ति नहीं होगा, परंतु मैं खुद से उसको जानता हूँ। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, वो पूरे दिन और रात अपने जूतों पे बैठे रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, और मतलब दिन रात अपनी मेहनत लगाते थे, जूतों पे बैठे रहते थे, और मतलब उसका काम करते देखा है मैंने उसको। नाउ वी पिन पॉइंट्स द डिफ़िकल्ट मीनिंग्स ऑफ दिस पेज। बिटल फ्लोरी अतिशोक्ति, स्टर्वेशन भूखमरी, नो जानना, सेइंग कहते हुए, एक्सपेक्ट आशा करना, लेदर चमड़ा, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, एडवर्टाइज विज्ञापित करना, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति, वेट इंतज़ार करना, टच छूना, एक्सेप्ट के सिवाय, कीप रखना, वर्क काम करना, स्टारवेशन भूखमरी, स्लो धीरे से, मतलब मैंने उसको काम करते हुए देखा था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, और मतलब खाने के लिए भी टाइम नहीं होता था। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, और घर में कोई पैसा भी नहीं होता था। ऑल वेंट इन रेंट, वो सारा सब रेंट में चला जाता था जो कमाता था वो। एंड लेदर, और लेदर में, लेदर को ख़रीदने में। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, और वो कैसे मतलब ऐसी परिस्थितियों में भी वो क्या करते थे, कैसे जिया है मैं नहीं जानता, कितनी बुरी कंडीशन में वो कैसे जिया मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और वो नियमित वो मतलब अपनी गाड़ी को, जीवन की गाड़ी को नियंत्रण कैसे चला रहे थे। ही वाज ए करैक्टर, वो एक विशेष व्यक्ति थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो हमेशा अच्छे जूते बनाते थे। यस आई सेड, मैं कहता हूँ। ही मेड गुड बूट्स, वो अच्छे जूते बनाते थे। नाउ वी पिन पॉइंट्स मीनिंग ऑफ दिस पेज। वॉच देखना, गेव दिया, नेवर कभी नहीं, पैनी पैसे, हाउस घर, वेंट चले जाना, रेंट किराया, रेगुलरली नियमित रूप से, लेट आज्ञा देना, करैक्टर विशेष व्यक्ति, बूट जूते, लेदर चमड़ा।